भाई देखिए साहब, अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है तो ही आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने कथन के द्वारा, मैं अपनी पूरी बात के द्वारा इतने ज़बरदस्त तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप सारी चीज़ों को स्पष्टतः समझ पाएंगे कि अगर आपको टॉपर बनना है तो किन आदतों को आपको आज से ही त्यागना होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक को टच करेंगे जो आप सभी के एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ साहब, आज हम बात करेंगे कि यह 3 आदतें आज से ही छोड़ें और टॉपर बन जाएं। देखिए, ये बात कहना जितना आसान है उससे भी ज़्यादा ये मुश्किल है, क्योंकि टॉपर बनना साधारण काम नहीं है। अगर टॉपर बनना साधारण काम होता तो हर गली में आपको टॉपर्स देखने को मिलते, लेकिन इसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इसके लिए डिसिप्लिन होके अपने काम को निर्धारित समय पर करते रहना पड़ेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से ऐसी ही 3 आदतें आपको छोड़नी हैं। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं और एक दृढ़ संकल्प अपने अंदर पूरी तरीके से बैठा लेते हैं तो कल से आप इन तीनों आदतों को बहुत अच्छे तरीके से छोड़ देंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी तेज कर देंगे। सबसे पहले आदत पे चलते हैं, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस टाइप की गलती करते हैं कि मन नहीं लगता पढ़ने में। ये कहना आपको बंद करना होगा। देखिए साहब, ये सबसे गलत चीज़ है। अगर ये अपने आप को कह देते हैं आप, तो ये आपके पूरे दिमाग को ब्लॉक कर देता है, आपके पूरे दिमाग के काम करने की क्षमता को बंद कर देता है। और जैसे ही आप कहते हैं कि साहब मन नहीं लगता पढ़ने में, आपका पूरी दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देगा और आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो ये कहना बंद कीजिए कि मन नहीं लगता पढ़ने में। ये चीज़ बहुत गलत है। अगर आप शुरुआत करेंगे तो मन डेफिनेटली लगेगा, और मन तभी लगेगा जब आपको इसमें रुचि होगी। अब आप कहेंगे कि साहब पढ़ाई में किसकी रुचि होती है? बिल्कुल नहीं होती। मैं जानता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाई को बनाना है ताकि वो आपके लिए इंटरेस्टेड हो। इसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स अपना सकते हैं। आप अपने माध्यम से अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। जैसे जब आप पढ़ने बैठें तो सबसे पहले आप आसान सब्जेक्ट को पकड़ें। ऐसा सब्जेक्ट पकड़ें जो आपको अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल हिंदी पढ़ना, मैथमेटिक्स सॉल्व करना बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है। तो सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स को पकड़ें। अगर आधे घंटे 1 घंटे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं आप और उनमें आपको मज़ा आता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर और भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमें पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन पहले ही अगर आप हार्ड सब्जेक्ट को लेके बैठ जाएंगे, ऐसा सब्जेक्ट को लेके बैठ जाएंगे जिसमें आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आपका दिमाग पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा और फिर आगे सोचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। आप पूरा कॉपी किताब बंद करके चले जाएंगे। ये गलत चीज़ है स्टूडेंट। सबसे पहले अपने माइंड को लालच देना है कि ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप पहली चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो अपने लिए एक टारगेट सेट कर दीजिए कि अगले अगर आधे घंटे में पढ़ूंगा तो मुझे यहाँ पे घूमने चलना है ना। अगले आधे घंटे में अगर पढ़ लेता हूँ तो मुझे ये बना के खाने का मौका मिल जाएगा या 1 कप चाय पी लूँगा। इस तरीके से अगर अपने दिमाग को लालच देंगे ना, तो पहले क्या होगा कि पहले शुरुआत आप कर पाएंगे। हमें पढ़ना बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि हम अच्छे तरीके से शुरुआत नहीं करते। जैसे ही हम शुरुआत कर देंगे और उसकी वैल्यू को समझने लगेंगे, आप रूपी इंटरेस्ट क्रिएट होने लगेगा। इसलिए अपने दिमाग के हिसाब से अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर लीजिए। भाई ईमानदारी से अगर मैं अपनी बात कहूँ स्टूडेंट्स ना, तो शुरू में मुझे भी पढ़ना उतना अच्छा नहीं लग रहा था जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था। लेकिन मैंने एक टेक्निक को पकड़ लिया। मैं ठहरा भाई बहुत ज़्यादा चाय पीने वाला। मैंने अपने आप से कह दिया कि साहब ये जो साइंस मैं पढ़ रहा हूँ, इस पूरे साइंस को 2 घंटे पढ़ने के पश्चात 1 कप स्पेशल चाय बना के पीऊँगा, है ना, और उसमें से किसी को नहीं दूंगा। ये एकदम रियलिटी कह रहा हूँ स्टूडेंट। और बहुत मज़ा आता था। जैसे ही मैंने साइंस का पूरा जो है वो सेशन कंप्लीट किया, पूरे अच्छे तरीके से उसको रिवीजन कर लिया, अच्छे तरीके से उसमें नए नए प्रश्नों को पढ़ लिया, फटाफट भाई 1 कप चाय रेडी है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको चुस्कियाँ लेके पी रहा हूँ, है ना। तो ये एक अलग मज़ा है स्टूडेंट्स कि हमने अपना पूरा काम भी कंप्लीट कर लिया और उसके बाद चाय का आनंद भी उठा रहा हूँ।
एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप किसी भी काम को कर लेते हैं। आपका मन इसीलिए नहीं लगता, अलग अलग जगह पे इसलिए भटकता रहता है क्योंकि आप अपनी पढ़ाई वाला काम पूरा नहीं कर रहे। और जब आप पढ़ाई वाला काम पूरा नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि साहब ये चीज़ तो मेरी अधूरी रह गई, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तैयारी नहीं हुई है, फलाना फलाना फलाना। आपका दिमाग जो है वो इधर उधर भगता रहेगा, तमाम तरीके की चीज़ें सोचता रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को कहिए कि चुपचाप रह और ये सोचना बंद कर कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता। बिल्कुल लगता है, मैं उसे इंटरेस्टिंग बना के पढ़ूंगा और आज से ही इन सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करूंगा। साहब चाय वाली टेक्निक आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि आपको मज़ा आएगा। दूसरी चीज़ स्टूडेंट आप सभी को समझनी है और इस आदत को आज से ही त्याग करना है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो दूसरी आदत को तो आपको हमेशा त्याग करना है। क्या है साहब? कि बिना मतलब कि मोबाइल चलाना आप आज से ही छोड़ें। देखिए साहब, मोबाइल चलाना गलत बात नहीं है। मोबाइल चला के ही मैं इस चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ, आप सभी को बहुत अच्छी अच्छी बातें बता पा रहा हूँ। तो मोबाइल कोई गलत चीज़ नहीं है और कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, बशर्ते आप उसको किस तरीके से लेते हैं ये चीज़ डिसाइड करती है कि ये चीज़ गलत है या सही है। अगर आप मोबाइल को लेके 6 घंटे 8 घंटे लगातार जुटे रह रहे हैं बिना मतलब के, उससे कोई आपको कुछ मिल नहीं रहा, ना आप क्लास देख रहे हैं ऑनलाइन, ना कुछ चीज़ें, बस इंस्टाग्राम पे आप जो है वो स्क्रॉल करते जा रहे हैं या तरह तरह की अजीब चीज़ें देख रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, तो ये गलत है ना। वैल्यूएबल कंटेंट देखिए, ऐसा कंटेंट देखिए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। जैसे अगर आप मोटिवेशन वाले भैया चैनल देखते हैं तो आपको ये आइडिया लगता है कि आप स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट हैं जिनको आप देख के अपने इंटरनली प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, अपने अंदर की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन बिना मतलब का मोबाइल चलाना ये अच्छी बात नहीं है साहब, है ना। तो आज से इस तरीके का कंप्लेन नहीं आना चाहिए, आज से इस तरीके का कमेंट नहीं आना चाहिए कि साहब मोबाइल बड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, मोबाइल चलाने की आदत को छोड़ना है अगर आप, तो पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकते, ये तो गारंटी है साहब। अगर एक बार आदत लग चुकी है तो बड़ा मुश्किल है पूरी तरीके से छोड़ना। लेकिन हाँ, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आप ऑफ कर दीजिए, है ना, या फिर मोबाइल को साइलेंट में लगा कर रखिए। ये दोनों अगर आप काम करेंगे, होता क्या है कि जब पढ़ते समय नोटिफिकेशन बजता है ना, और एक बार कान में नोटिफिकेशन की आवाज़ चली गई तो दिल धड़कने लगता है कि भाई किसका मैसेज आया होगा, एक बार चेक करके देखते हैं भाई। तो इस तरीके से आपका दिमाग भटकने लगता है। मैं अपना मोबाइल बिल्कुल साइलेंट करके रखता हूँ जिससे किसी भी प्रकार की आवाज़ कान में ना आए और जो काम कर रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करूँ, है ना। तो पढ़ते समय तो सबसे पहले अपने आप से दूर रखने का प्रयत्न कीजिए। 2 घंटा अगर मोबाइल नहीं चलाएंगे तो आपकी करोड़ों की डील जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं होगी, है ना। अभी आप बहुत छोटे हैं, आपको सबसे पहले जो है वो अपने पढ़ाई पे प्राथमिकता देनी है। अब इन महाशय को देखिए, ये अंदर जो है वो इधर से भी किताब की बाउंड्री लगा चुके हैं और इधर से भी किताब की बाउंड्री लगा चुके हैं, और अंदर जो है मोबाइल चला रहे हैं। पक्का इनके पापा अगर पकड़ेंगे ना तो इतना मार मारेंगे कि सुधर जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से होता है स्टूडेंट। मैं जानता हूँ कि कितना बड़ा एडिक्शन है ये पूरी तरीके से तो नहीं छूट सकता, लेकिन अगर आप इसको अलग अलग टाइमिंग में, इसके अलग अलग टाइमिंग को निर्धारित करेंगे कि इस चीज़ को पढ़ने के पश्चात मात्र 10 मिनट में चलाऊँगा, उसके बाद हर हाल में छोड़ना है अगर हमें एग्ज़ाम में टॉपर बनना है। तो एक बहुत अच्छा कारण रखिए, एक ऐसा कारण रखिए जो आपको हिला के रख दे। अगर वो चीज़ अगर आप नहीं करते हैं तो मोबाइल आपको लेना नहीं है, ठीक है। तो एक बहुत बेहतरीन कारण आपके पास रहना चाहिए मोबाइल छोड़ने का, तभी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना मतलब कि मोबाइल चलाना ये गलत बात है, आज से ही इसको छोड़े। जितना काम है, जितना की चीज़ें आपको देखनी है, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है, आधे घंटे 1 घंटे बहुत होता है ना। इसके अलावा आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इसके बाद पूरी ज़िंदगी पड़ा है मोबाइल चलाने के लिए, अच्छे तरीके से आप चला सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में गलत बात दोस्त, है ना। तीसरी चीज़ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इस चीज़ का इस्तेमाल करना अगर आपने अच्छे तरीके से सीख लिया तो एग्ज़ाम में 100% गारंटी स्टूडेंट्स की आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, टॉपर बन पाएंगे। क्या है तीसरी टिप्स कि टाइम वेस्ट करने की आदत छोड़ें।
देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो बहुत गलत आदत होते हैं। हम टाइम बड़ा वेस्ट करते हैं। जब पढ़ने बैठते हैं तो हमें अलग अलग के ख्याल आते हैं कि साहब ये आज स्कूल में, ये आज कॉलेज में बड़ा अजीब हुआ, या अलग अलग तरीके की बातें हमारे दिमाग में आती रहती हैं, है ना। तो इस तरीके की सोच आपको नहीं सोचना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट कैसे नहीं होगा? आप कहेंगे साहब वेस्ट करने की आदत पड़ गई है तो ये छूटेगी कैसे? बिल्कुल छूट जाएगी। आप डिसिप्लिन में रहिए। आप अपने लिए एक समय निर्धारित कीजिए, एक शेड्यूल निर्धारित कीजिए, टाइम टेबल निर्धारित कीजिए कि पूरे दिन आपको क्या करना है, अगला स्टेप आपका क्या होने वाला है, आगे आप किस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में फिट रहेंगी तो फिर आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा टाइम वेस्ट करने के लिए, है ना। हम टाइम वेस्ट कब करते हैं? जब हमको कुछ समझ नहीं आता है कि आगे हम क्या करने वाले हैं, अगला समय हमारा किस चीज़ में उपयोग होने वाला है। ये चीज़ नहीं पता होगा तभी हम इधर से उधर करते रहेंगे। लेकिन जब आपको पता है कि क्या करना है आगे, तो आप कैसे टाइम वेस्ट कर सकते हैं? तो इसलिए अपने लिए सबसे पहले समय निर्धारित किया कीजिए कि कब क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। जैसे अभी आपने मैथ पढ़ा, है ना, तो आगे आपको क्या पढ़ना है ये अगर आपको मालूम नहीं है तो आगे के 2 घंटे आपके बर्बाद जाने वाले हैं। लेकिन मैथ के बाद डायरेक्ट आपको इंग्लिश पे एकदम रिटर्न मारना है तो आप आसानी से इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। 1 मिनट का भी समय आपके पास वेस्ट नहीं रहेगा, मतलब इस तरीके से बचेगा नहीं। और अगर आप अपने दिमाग में सोचते रहेंगे कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो ख्याल तो बहुत सारे आएंगे लेकिन आप किसी एक ख्याल को नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि सारे ख्याल आपको अच्छे लगेंगे। इसलिए टाइम वेस्ट करना सबसे गलत बात है। स्टूडेंट, अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए। अपने आप को ये बताइए कि अगला कदम मेरा क्या होने वाला है, अगला स्टेप मेरा क्या होने वाला है, अगला समय को मैं अपने पढ़ाई करते समय किस तरीके से इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स की तीनों पॉइंट को अपनी ताकत के अनुसार, अपनी टैलेंट के अनुसार मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जहाँ तक मेरी पूरी कोशिश है स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम टाइम में आप बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप सभी अपने टाइम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करें। एक एक चीज़ को इसीलिए मैं रोज़ आपके लिए इसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप सभी बिल्कुल डिसिप्लिन में रहें, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपने पथ पे सीधे चलते रहें। आपको मंजिल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा साहब कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आप सभी के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चैनल हमने ओपन किया है, नाम है एग्ज़ाम वाले भैया। जी हाँ साहब, मोटिवेशन वाले भैया का छोटा भाई। आप उसको भी प्यार ज़रूर दीजिए, जाके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस पर की वीडियोज़ ज़रूर देखिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।